राजभर का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी ओपी राजभर से जुड़ी हुई। अटकलें लगातार लग रही थी, लेकिन अब अटकलों पर बहुत जल्द विराम लगने वाला। ओपी राजभर का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय है। 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। 18 जुलाई की जो तिथि है मुकर्रर की गई है और एनडीए की बैठक में राजभर पर आगे की जो तस्वीर है वो क्लियर होगी। एनडीए की बैठक में राजभर पर साफ होगी तस्वीर। सहमति बनने पर रैली में गठबंधन का ऐलान होगा। हालांकि इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश की सरकार का एक चेहरा रह चुके थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी सरकार में मंत्री पद को उन्होंने छोड़ दिया था। और अब 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक में आगे की जो तस्वीर है ओम प्रकाश राजभर की वो साफ होगी। तमाम अटकलों पर जो इस वक्त अटकलें लग रही हैं उन तमाम अटकलों पर विराम लग सकता है, क्योंकि यह तमाम ऐसी खबरें हैं, तस्वीरें जो सामने आती है। हालांकि जब ओपी राजभर से पूछा जाता है तो वो स्पष्ट नहीं कहते और वो कहते हैं कि जब समय आएगा तब ही ये सारी चीजें स्पष्ट की जाएंगी। वो गोल गोल घुमा देते हैं। लेकिन अब एनडीए की बैठक में राजभर पर तस्वीर साफ होगी। संजय चौहान मेरे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। संजय, की बड़ी खबर है ओपी राजभर से जुड़ी हुई। अटकलें थी, अटकलों पर विराम लगना लगभग तय है, लेकिन सवाल ये कि जब ओपी राजभर से सवाल पूछे जाते हैं तो वो गोलमोल टाल जाते हैं तमाम बातों को। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि पिछले काफ़ी समय से राष्ट्रपति के चुनाव के समय जब समय जो भोज हुआ था सीएम आवास, तभी से लगातार बीजेपी के बीच और ओम प्रकाश राजभर के बीच खिचड़ी पकना शुरू हो चुकी थी। और लगातार उसके बाद से एमएलसी का चुनाव रहा हो या अन्य जगहों पर लगातार उनके बयान और उनके जो वोट वो बीजेपी के साथ रहा। और अभी हालिया में कल जाकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की। हालांकि मीडिया में इस बात का खुलासा नहीं किया, क्योंकि राजनीति में कहते हैं जब तक पूरी खिचड़ी पक करके बाहर न निकल आए तब तक बोलना खतरे से खाली नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर भी इसी नीति को अपना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सोर्स के हवाले से खबर मिल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर से सुभाषपा का गठबंधन एनडीए के बीजेपी के साथ रहेगा। और जिस 18 तारीख को होटल अशोका में जो जेपी नड्डा ने बैठक रखी है, बड़ी बैठक रखी है, जिसमें अपना दल एस और निषाद पार्टी से, संजय निषाद की जो पार्टी है वो, और उसके साथ बताया ये भी जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को भी न्योता भेजा गया है। उस न्योते को इन्होंने स्वीकार भी किया है। लेकिन अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि 18 तारीख को जब जेपी नड्डा के नेतृत्व में एनडीए के पूरे कुनबे जो घटक दल है उनकी बैठक होती है, तब सुभाषपा उसमें किस तरीके से अपनी पार्टिसिपेट करती है, हिस्सा बनती है। तो ये बड़ी राजनीति के गलियारों से जो है खबर है वो निकल कर के सामने आ रही है। हालांकि देखिए संजय, लेकिन पूर्वांचल की बात करें तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल में ओपी राजभर की पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब कोई भी सवाल उनसे पूछा जाता है वो उतना सीरियसली उस सवाल पर जवाब नहीं देते, वो दूसरे दलों की तरफ चले जाते। तो कैसे स्पष्ट हो पाएगी ये तस्वीर? वो तो कहते हैं कि मैं सभी दल में जाता हूं, सभी दल की स्थितियों को लेकर वो लगभग पॉजिटिव रहते हैं। बिल्कुल, उसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि वो राजनीतिक रूप से तैयार हैं कि अगर कहीं एक रास्ता बंद होता दिखेगा तो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते में, क्योंकि सुभाषपा एक क्षेत्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के पूर्वांचल के कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर सुभाषपा का असर है। लेकिन उन सीटों पर अकेले लड़के जीता नहीं जा सकता, ये सुभाषपा प्रमुख को पूरी तरीके से पता है। यही वजह है कि अन्य दलों पर भी वो अपने डोरे डालते नजर आते हैं कि अगर कहीं से रास्ता बंद होता है तो अन्य दलों के सहारे ही नैया पार लगाई जा सकती है। तो यही वजह है कि बीजेपी से लगातार नजदीकियां उनकी बढ़ती जा रही है। और पूरी तरीके से तस्वीर ये साफ हो जाएगी 18 तारीख की बैठक में कि सुभाषपा का गठबंधन जो एनडीए का घटक है उनके साथ हो चुका है, बीजेपी के साथ गठबंधन हो चुका है। लेकिन उसके पहले लगातार सुभाषपा प्रमुख की चुप्पी और राजनीतिक जो बयानबाजी है उसका असर दूसरी तरफ दिखाने का प्रयास जरूर चल रहा है। ये राजनीति का हिस्सा है स्वाति, लेकिन इसका पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर 18 तारीख को ही संजय ये समझा जाए कि ये जो अगर और मगर वाली स्थिति है उससे ओपी राजभर बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं और अब जो तस्वीर है अटकलों वाली वो कहीं ना कहीं क्लियर होती है।